नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। एक जवान के माता पिता क्या चाहते हैं? यही कि उनका बेटा पूरे समर्पण के साथ देश की सेवा करे, दुश्मनों से देश की हिफाजत करे और उनका सिर गर्व से ऊंचा करे। लेकिन जब उनका वही बेटा देश की रक्षा करते करते मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देता है तो उनकी तमन्ना होती है कि उस शहीद को मरणोपरांत उचित सम्मान मिले, और ये जिम्मेदारी होती है सरकार की। अहमदाबाद के लांस नायक गोपाल सिंह के माता पिता ने भी ऐसा ही सोचा होगा, लेकिन उनके साथ जो हुआ वो शर्मनाक है और कई सवाल खड़े करता है सिस्टम पर और सरकार पर। दरअसल शहीद लांस नायक गोपाल के माता पिता ने घर पर कोरियर के जरिए पहुंचाए गए शौर्य चक्र को लौटा दिया। परिवार वालों का कहना है कि सम्मान को कभी भी कुरियर नहीं किया जा सकता, इसलिए हम इसे वापस लौटा रहे हैं। शहीद के माता पिता का कहना है कि हमारे बेटे ने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी थी, लेकिन हमें नहीं पता था कि हमारे बेटे की शहादत का ये सिला मिलेगा कि उसको मिलने वाले सम्मान को कुरियर किया जाएगा। परिवार वालों का कहना है कि हम इस बारे में राष्ट्रपति भवन की ओर रुख करेंगे, क्योंकि ये पूरी तरह से संस्कार के खिलाफ है। ये वो सम्मान है जिसे चुपचाप तरीके से कुरियर के जरिए घर नहीं पहुंचाया जाना चाहिए था, क्योंकि ये देश के लिए दिया गया बलिदान है। इसलिए मिलने वाले सम्मान को देश के सामने ही दिया जाना चाहिए था। लांस नायक गोपाल सिंह साल 2017 के फरवरी महीने में कश्मीर में ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए थे। साल 2011 में गोपाल सिंह और उनकी पत्नी हेमावती एक दूसरे से अलग हो गए थे, लेकिन तलाक की फाइनल कॉपी नहीं मिली थी। गोपाल के पिता ने हेमावती को किसी भी सेवा लाभ के अनुदान पर आपत्ति जताई थी और शहर की एक सिविल कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। इसी के बाद शौर्य चक्र प्रदान करने पर रोक लगा दी गई थी। फिर इसके बाद सितंबर 2021 में शहीद की पूर्व पत्नी और माता पिता के बीच कोर्ट के जरिए एक समझौता करवाया गया। अदालत ने आदेश दिया कि केंद्र सरकार के अधिकारी गोपाल सिंह को मरणोपरांत वीरता पुरस्कार और माता पिता को पुरस्कार से जुड़े सभी लाभ प्रदान करें। सिटी सिविल कोर्ट ने फैसला सुनाया कि दोनों पक्षों को पेंशन और अनुग्रह भुगतान समेत सेवा लाभों का एक समान हिस्सा मिलता है। शहीद के माता पिता के मुताबिक अदालत के आदेश के बाद उन्होंने 3 फरवरी को रक्षा अधिकारियों और मंत्रालय को सूचित किया कि राष्ट्रपति उन्हें स्वतंत्रता दिवस या फिर गणतंत्र दिवस पर पुरस्कार दे सकते हैं। महानिदेशक सिग्नल ने शहीद लांस नायक के पिता को सूचित किया कि उनके मामले को साल 2022 में रक्षा अलंकरण समारोह के दौरान शामिल करने के अंतर्गत लाया गया था, जिसके बाद रक्षा मंत्रालय ने 5 जुलाई को स्पष्ट करते हुए कहा कि इसकी जिम्मेदारी महानिदेशक सिग्नल को सौंपी जाती है। शहीद के माता पिता को पदक और सम्मान प्रमाण पत्र देने के लिए एक समारोह आयोजित करने की बात भी कही गई। इस समारोह की अध्यक्षता सिग्नल ऑफिसर इन चीफ को करनी थी। शहीद के पिता भदौरिया से इसके बारे में अनुरोध भी किया गया था कि वो अपनी उपलब्धता और इच्छा से अवगत कराएं ताकि एक समारोह की व्यवस्था की जा सके, लेकिन शहीद के पिता राष्ट्रपति से ही पदक प्राप्त करने पर जोर देते रहे। शहीद के घर पर बीते सोमवार को मेडल और सर्टिफिकेट वाला एक पैकेज पहुंचा। माता पिता का कहना है कि हमने इस पैकेज को बिना खोले ही वापस कर दिया। शहीद के पिता ने बताया कि मैं इसे कोई मुद्दा बनाना नहीं चाहता, लेकिन मैं सभी संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखकर जरूर अनुरोध करूंगा कि राष्ट्रपति के हाथों मेरे बेटे को मिलने वाला ये पदक मुझे सौंपा जाए। शहीद के पिता ने पिछले साल हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के एक फैसले का हवाला भी दिया। शहीद लांस नायक गोपाल सिंह को 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों के दौरान ताज होटल में संचालन भूमिका के लिए भी काफी तारीफ मिली थी, जिसे लेकर उन्हें विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित भी किया गया था। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। शहीद लांस नायक गोपाल सिंह के घर कुरियर के जरिए मेडल पहुंचने पर आप क्या मानते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलेंगे आपसे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।